लिखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करो। हाँ रसायन करो। कार्बनिक रसायन तो कार्बन तथा उनके यौगिकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम सबसे पहले क्या हेडलाइन करवाए हैं? कार्बनिक रसायन। इस कार्बनिक रसायन में कार्बनिक रसायन क्या होता है उसका हमने यहाँ पर डिफिनेशन लिखा है। इसका डिफिनेशन है कार्बन। कार्बन को तो जानते हो, संकेत क्या होता है कार्बन का? सी। कार्बन का क्या होता है संकेत? सी। ठीक है। तथा उनके यौगिक जानते हैं किसको कहते हैं? देखो तीन चीज होता है, समझो। एक होता है परमाणु, ठीक है, परमाणु। जैसे देखो यहाँ पर परमाणु, मान लो H लिख दिए, सिर्फ H लिखा हुआ है, अकेले रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? परमाणु। समझ में आया? वही अगर यही डबल के साथ रहे, मान लो कैसे रहे, H2 के रूप में रहे, तो ये कहलाएगा तुम्हारा क्या? अणु। समझ में आया? सिंगल रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको? परमाणु। वही अगर डबल के साथ रहे, डबल ट्रिपल ये सब रहे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? अणु। यही जब दूसरे के साथ जुड़ जाए, जैसे देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है ना H2, यही किसके साथ जुड़ गया? ऑक्सीजन के साथ। ये जो बना सूत्र, इसको हम बोलेंगे क्या? यौगिक। समझ में आया? तो देखो ध्यान से, यहाँ पर यौगिक मतलब किसका बात हो रहा है? सूत्र का बात हो रहा है। समझा बात को? किसका बात हो रहा है? सूत्र का, यौगिक। तो देखो ध्यान से, इस चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन में हम लोग क्या करते हैं? तो कार्बन तथा उनसे जो यौगिक का निर्माण होता है, कार्बन और उनसे जो किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण। कैसे निर्माण होगा यौगिक का? नाम सुना होगा तुम लोग। कार्बन जो है जब हाइड्रोजन से मिलता है तो क्या बनता है? CH4। इसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। ये कार्बन का क्या हो गया? यौगिक हो गया। कार्बन का क्या हो गया? तो कार्बन है ना इसके अंदर, तो कार्बन का ये क्या हो गया? यौगिक। सूत्र है। तो देखो कार्बन का यौगिक है। उसके बाद आगे पढ़ो, C2H6, इसको बोलते हैं क्या? इथेन। क्या बोलते हैं? इथेन। ये भी देखो इसके अंदर भी कार्बन आ रहा है, ये भी कार्बन का क्या है? एक यौगिक है। उसके बाद ले सकता है C3H8, प्रोपेन। क्या कहलाएगा ये? प्रोपेन। तो देखो सीधा समझो, अभी नाम तो हम सब कुछ सिखाएंगे लिखने के लिए, IUPAC नेम भी सीखेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पर देखो तुम ध्यान से, ये सभी को फिलहाल तुमको समझना है कि ये कार्बन का क्या है? यौगिक है। कार्बन का क्या है? यौगिक है। तो हम क्या बोले? कार्बनिक रसायन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्बन एवं उनसे जो यौगिक बन रहा है, ये सूत्र, ये सूत्र, ये सूत्र, ये सभी जो बन रहा है, इसी का अध्ययन करेंगे। विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। आया समझ में? कार्बन और उनसे बनने वाले यौगिक का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि ना आया? कि छोड़ दे यहाँ तक और समझाएंगे इसमें? क्या आ गया समझ में? आगे बढ़े? किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो पूछो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। 2 मिनट रुक जाते हैं। बोलो, समझी इसको तुम कि नहीं समझी? हाँ चलो ठीक है। ये जो कार्बन हम लिख रहे हैं, कार्बन, कार्बन, ये कार्बन क्या होते हैं? कार्बन का सिंबल C, और ये क्या होते हैं? बोलो, अधातु होते हैं। कार्बन क्या है? एक अधातु है। और यह वर्ग कितना के तत्व हैं?
नहीं, 14 के तत्व हैं और यह वर्ग 14 के तत्व हैं। समझ में आया? वर्ग 14 में पाया जाता क्या? कार्बन। हालांकि तुमको बताते वर्ग किसको बोलेंगे, इस तरह का कुछ रहता है, इस तरह के, इसको वर्ग बोलते हैं। और यही जो देख लेगा ना, ये जो होता है, ये होता है आवर्त, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग। और इसी वर्ग तो है, लेकिन वर्ग कितना है ये? 14। ये जो वर्ग है 14 है। इसमें कौन कौन पाए जाते हैं? कार्बन। क्या पाए जाते हैं? कार्बन। उसके बाद पाया जाता है सिलिकॉन। क्या पाया जाता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Ga, समझ में आया? टीन, लेड, Pb, ये सभी पाए जाते हैं। किसमें बोलो? वर्ग 14 में। तो वही वर्ग 14 में क्या कार्बन नहीं आ रहा है क्या? फर्स्ट नंबर में तो आ रहा है कार्बन। आ रहा समझ में? तो ये कितने के तत्व हैं बोलो? वर्ग 14 के तत्व हैं। कोई दिक्कत है? और ये क्या है? एक अधातु है। इस पॉइंट को लिखो जल्दी से। ये तीसरा पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं। ये आपके पास पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में ये है कि कार्बन, ये जो कार्बन होता है तुम्हारे पास, सिंबल क्या होता है? C। कार्बन के पास परमाणु संख्या, तुम लोग पढ़ा होगा इस सब। कार्बन में जो है, कार्बन C में परमाणु संख्या किससे दिखाते हैं बोलो? हाँ, बहुत अच्छा नु। परमाणु संख्या को Z से दिखाते हैं। परमाणु संख्या Z जो होता है इसमें, वो होते हैं नु 6। कितने होते हैं? परमाणु संख्या 6 होता है। 6 नंबर पे आता है ये। इसमें परमाणु संख्या 6 होता है। परमाणु संख्या जानते किसको बोलते हैं? प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू किसकी संख्या? परमाणु संख्या। समझे बात को? खैर देखो, अभी हम बताएंगे। यहाँ पर परमाणु संख्या Z का मान कितना होता है? 6 होता है। और इसमें प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज? प्लस। इसमें प्रोटॉन भी होता है नु कितना? प्रोटॉन भी होता है 6। कितना होता है? 6। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस, वो भी नु होते हैं कितना? 6। और इसमें एक चीज़ और होते हैं, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, वो भी कितना होता है? 6। मतलब इसमें परमाणु संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या भी 6, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6, और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 होती है। आया समझ में? प्रोटॉन की संख्या 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, न्यूट्रॉन की संख्या 6 हो गई। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। आगे अब तुमसे पूछेगा, यही टॉपिक है, टॉपिक चेंज नहीं कर रहे, तीसरा ही कंडीशन है ये। तीसरा कंडीशन में ही तुमसे पूछेगा कि बताओ कार्बन का, किसका बोलो? कार्बन का। कार्बन का क्या पूछेगा? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान को किसे दिखाते हैं जानती है? ए से। किसे दिखाते हैं? ए से। तो ए बराबर कितना होगा? परमाणु द्रव्यमान का सूत्र जानता है क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दो, क्या निकल जाएगा? परमाणु द्रव्यमान। समझ में आया? अब बोलेगा सर इलेक्ट्रॉनों जोड़ देंगे तब यूँ निकल रहा है 12। इलेक्ट्रॉन कभी घट जाता है, कभी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तुम देखा होगा इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है, इलेक्ट्रॉन कभी त्याग भी हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ भी जाता है। नहीं आता है क्या? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स नहीं रहता है। सोच लो, इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ना वहाँ पर। इलेक्ट्रॉन घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग क्या रहता है? फिक्स रहता है। इसीलिए हम यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? परमाणु द्रव्यमान ए में हम लोग लेते हैं क्या? परमाणु द्रव्यमान को बोलते हैं हम प्रोटॉन की संख्या प्लस किसकी संख्या? न्यूट्रॉन की संख्या। आया समझ में? और यहाँ पे लिखते हैं ए बराबर क्या लिखते हैं? P प्लस N। तो यहाँ से लिखेंगे ए बराबर, प्रोटॉन कितना यहाँ पर? प्रोटॉन देखो कितना है? 6, प्लस न्यूट्रॉन भी कितना है? 6 है। तो 6 कितना हो जाएगा? 12। इसका मतलब क्या? मतलब कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 12 हो जाएगा। लिख दो इसको। कार्बन C का अपर रूप, ठीक है? रूप क्या होता है?
हम्म, दो ही ठो। हाँ चलो कार्बन का। हाँ बहुत अच्छा, पहली बार तुम इतना सटीक जवाब दिए, हमको जान के खुशी हुआ। एक बार और दी थी शायद। कार्बन सी का अपर रूप देखो ध्यान से, इसके 3 अपर रूप होते हैं। कितने अपर रूप होते हैं? 3 अपर रूप होते हैं, आपको पता ही है, सिर्फ हम लिख देते हैं। आप लोग को लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। पहला होता है हीरा। क्या होता है? अपर रूप का मतलब समझा पहले क्या होता है? मतलब कार्बन कितने रूपों में पाया जाता है, समझ में आया? पहला पाया जाएगा हीरा के, दूसरा पाया जाएगा तुम्हारे पास ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ठीक है। देखो ग्रेफाइट, देखो ग्रेफाइट हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा बोलो? अगला क्या होगा? तीसरा। ये तुम्हारे पास पहला हो गया, ये तुम्हारे पास क्या हो गया? दूसरा, और ये क्या हो गया बोलो? तीसरा। C60 फ्लोरीन। फ्लोरीन इसको लिख भी सकते हो ऐसे, पोस्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बकमिस्टर फ्लोरीन। कार्बन जो होता है कितने रूपों में पाया गया बोलो? हीरा, ग्रेफाइट और C60 क्या बोलो? फ्लोरीन। और इसको इसी को बोलते हैं बकमिस्टर फ्लोरीन, समझ में आया? और देखो इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, बोलो समझो, इधर बात मत करो, इधर देखो इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। हीरा का स्ट्रक्चर जानता है? हीरा का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हीरा के अंदर जो है, हीरा के अंदर समझना, एक कार्बन, कितना कार्बन बोलो? हीरा के अंदर एक कार्बन, ये जो डॉट दिखा है ना, मतलब समझना है क्या है? कार्बन। हीरा के अंदर एक कार्बन 4 बॉन्ड से घिरे होते हैं, मतलब 4 कार्बन से घिरे होते हैं। एक कार्बन कितने कार्बन से? 4 कार्बन। देखो पहला हो गया, पहला यहाँ पर देखो, एक कार्बन पहला कार्बन से घिर गया। उसके बाद देखो यहाँ पर भी दूसरा कार्बन, फिर ये क्या है? तीसरा कार्बन। ये क्या हो गया? चौथा। समझे इसको? एक कार्बन जो है इसको पकड़ो, इसको भी देखो, ये भी 4 से घिरा होगा, लेकिन अभी हम इसको पकड़ रहे हैं, इसको। इसके अंदर एक कार्बन जो होता है तुम्हारे पास, वो कितने कार्बन से घिरे होते हैं? 4 कार्बन से घिरे होते हैं। आया समझ में? इस तरह से। और फिर ये जो कार्बन है, ये भी कार्बन है ना, ये भी कार्बन कितने से घिरे होंगे? 4 से। देखो ध्यान से, एक देखो, ये कार्बन देखो, 1 2 3, और यहाँ पर क्या देखो? 4। समझ में आया? एक कार्बन कितने कार्बन से? 4। फिर इसका बाद बोलो 4, 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पर क्या है देखो, इसी का देखो 1 2 3, और इधर देखो ये क्या है? 4। तो एक कार्बन कितने कार्बन से घिरे हैं? 1 2 3 और ये 4। आया समझ में? और यहाँ पर भी देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से घिरे होंगे? 4 कार्बन। ये भी 4 कार्बन से घिरे होंगे। देखो 1 2 3, देखो ध्यान से, 1 2 3, ये हो गया 3, एक इधर क्या है? 4। मतलब एक कार्बन को कितना बॉन्ड देना है? 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड बनाता है एक कार्बन। एक कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया, तो ये बनता है किसका स्ट्रक्चर? हीरा का। इसी तरह से रुकेगा क्या? फिर इसका भी 4, सभी का 4 4 4 4, पूरा एकदम बड़ा सा एकदम नेटवर्क फैला लेगा पूरा एकदम। आया समझ में? तो बहुत बड़ा नेटवर्क फैला लेता है अपने अपने 4 4 को जोड़ करके। इसको तो हम यहीं पे छोड़ दिए हैं, समझे बात को? तो ये बनता है किसका स्ट्रक्चर होता है? हीरा का स्ट्रक्चर। समझे? अब हम समझते हैं किसका स्ट्रक्चर? ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। पहले समझ लो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 बंध से घिरे होते हैं। कितने बंध से? एक कार्बन को 3 बंध चाहिए, मतलब बोल सकते हैं 3 कार्बन से घिरे होते हैं। देखो देखो इधर, समझो इधर, यहाँ पर क्या हुआ? तुम्हारे पास एक कार्बन है, ये देखो, ठीक है? ये कार्बन जो है कितने बंध से घिरे होंगे? 3 बंध से। देखो ध्यान से, मतलब 3 कार्बन से घिरे होंगे। देखो एक कार्बन, 2 कार्बन, इसको भी हम ऐसे डॉट बना देते हैं, इसको भी ऐसे लेके चल रहे हैं, 1 2, और ये क्या? देखो इस कार्बन, इसका बात हम कर रहे हैं। तो एक कार्बन कितने कार्बन से घिरे? 1 2 और ये क्या? 3।
फिर ये कितने से घिरे होंगे? 3 से। कितना हो गया इसका? देखो इसका कितना हो गया? एक इधर एक इधर, कितना हो गया इसका? 2 तो हो गया, मतलब 2 बंद बनाया ये कार्बन, 2 बंद। एक और बंद होगा इसका इधर, इस तरह से मान लो, इस तरह से। जगह छोटा कम पड़ रहा है, ऐसे मान सकते हैं ना हम इस तरह से। तो देखो एक कार्बन कितने बंद से घिरे हैं? 1 2 3 कार्बन, 3 बंद से, एक कार्बन 3 बंद से घिरे हुए हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे ये कार्बन कितने बंद से घिरे होंगे? 3 से। पहला हो गया, इसका दूसरा भी हो गया, देख रहा है? ये कार्बन का पहला दूसरा हो गया, एक और क्या होगा? तीसरा। आया समझ में? फिर इसका देखो पहला हो चुका है, दूसरा, और ये क्या बनेगा? तीसरा। तो एक कार्बन कितने कार्बन से गिरे हैं? 1 2 3 कार्बन से। यहाँ भी देखो, यहाँ भी कार्बन होगा कॉर्नर पर, देखो ध्यान से, इसके सामना सामने यहाँ पर। तो ये कार्बन भी कितने बंद से घिरे होंगे? पहला, दूसरा, और ये इधर क्या? तीसरा। बन गया। अब फिर इधर जो कार्बन आएगा, इधर जो आएगा, ये भी देखो फिर कितने से घिरे होंगे? बोलो 3 से घिरे होंगे। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, गिनो कितने बंद है कार्बन के पास? 1 2 3 बंद हो गए ना। उसके बाद आगे बढ़ो, फिर यहाँ भी कार्बन है, ये कार्बन भी कितने से घिरे होंगे? 3 से। देखो कितना हो गया? बोलो 1 2 हो चुका है, और एक क्या होगा इधर? 3। फिर यहाँ पर जो है तुम्हारे पास, देखो यहाँ भी कार्बन है, ये कार्बन भी कितने बंद से घिरे होंगे? 3 से। देखो ध्यान से, कितना हो चुका है अभी? कितना हो गया? 1 2 हो चुका है, एक इधर होगा क्या? 3। इसी तरह से तुमको क्या लग रहा? पूरा एकदम नेटवर्क नहीं बन जाएगा? पूरा नहीं फैलेगा, ऊपर भी फैल सकता है ये, देख रहा है? ऊपर भी क्या हो सकता है? इस तरह से नहीं फैल सकता ये। थोड़ा सा इसको आगे जब करेगा इस तरह से, तो ऐसे नहीं फैल सकता ये, पूरा एकदम फैल जाएगा इस तरह से, पूरा एकदम बंद बना लेगा इस तरह से। समझे कि नहीं समझ में आ रहा? बोलो। तो ये किसका स्ट्रक्चर बनाए हम? बोलो ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट कहाँ मिलता है? वो जो पेंसिल होता है, जो पेंसिल रेड जो है, उसी जो लिखते हैं हम, नोक जो होता है, उससे जो लिखते हैं, जो कॉपी पे लिखाता है, वही है क्या? ग्रेफाइट। समझे? ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। और उसका स्ट्रक्चर बनाना, ये जो है तुम्हारे पास C60 फ्लोरीन जो है, इसका स्ट्रक्चर बनाना क्या है? थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्या है कि इसके अंदर कार्बन कितने होते हैं? 60, और ये फुटबॉल की आकृति का होता है। किसकी आकृति का होता है? फुटबॉल। इस तरह से फुटबॉल जैसा दिखता है ना, ये फुटबॉल की आकृति का होता है। समझे? हम जैसे मन तैसे बना देते हैं, तुम लोग समझ आना ये क्या है? फुटबॉल है। इसके अंदर 60 कार्बन होते हैं। आया समझ में? इसका स्ट्रक्चर बनाना क्या है? बहुत मुश्किल है। ये दोनों को तो हम बना दिए किसी तरह से, इन दोनों को हम बना दिए किसी तरह से, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है बनाना थोड़ा सा क्या है? मुश्किल है। लेकिन हम तुमको ये बात बता दिए कि इसका आकृति किसके आकार का होगा? फुटबॉल के आकार का होगा। और इसमें कितने कार्बन हो गए? 60 कार्बन होते हैं। ठीक है, चलो ये बात समझ गए यहाँ तक। चित्र बनाएगा इसका, बना जल्दी से, बना छोटा छोटा चित्र बना। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो है, इलेक्ट्रॉनिक कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही बात है, लिखो। हवा नहीं लग रहा है? अच्छा, किसी तरह से मैं इसका आधा घंटा और एसी लगवाएंगे, तब एक आदमी का फी हो गया तब 10,000। चलो इधर देखो, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो ध्यान से, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बोलो नो, कार्बन जो होता है, कार्बन उसका परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या 6, तभी तो लिखा है थे परमाणु संख्या 6। लेकिन भार कितना होता है? द्रव्यमान
तो उसको कहाँ लिखते हैं, इसके जस्ट ऊपर लिखते हैं, समझे। लेकिन यहाँ पर हम इसको अभी इससे मतलब नहीं है, मेन मतलब है परमाणु संख्या से, इसको बोलते हैं परमाणु संख्या। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं जानता है। सबसे पहले मेरे पास कक्षा कैट होता है, कक्षा 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 देखो जान सी रफ कर रहे, इधर रफ में बता रहे कक्षा। देखो कल बताए थे हम परमाणु के अंदर, सुनो कल फिजिक्स में बताए थे परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ क्या होता है, कक्षा। पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, इसी तरह से फैलते रहेगा कक्षा। पहला कक्षा ये तो नाभिक हो गया तुम्हारा, पहला कक्षा ये हुआ, इसको बोलते हैं के। दूसरा कक्षा ये हुआ, इसका नाम होता है एल। तीसरा कक्षा ये हुआ, इसको बोलते हैं एम। क्या बोलते हैं, के, एल और एम। तो 3 कक्षा होता है, 3 कक्षा नहीं और भी कक्षा होते हैं, बढ़ सकता है इधर। उसके बाद एम के बाद बढ़ते रहो, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, जितना तक जाना है उतना तक चले जाओ। फर्स्ट कक्षा को क्या नाम दिया गया है, के जो होता है ना, के कक्षा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हटता है, 2। याद रखना, नहीं भी याद है तो याद रखो, के में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। अभी इसका इस्तेमाल करेंगे। एल में कितना इलेक्ट्रॉन, नहीं 8 इलेक्ट्रॉन, बहुत अच्छा 8। और फिर क्या यहाँ पर एम में कितना, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो, 18 इलेक्ट्रॉन, समझ गए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। फर्स्ट कक्षा का नाम क्या है बोलो, के। दूसरा का नाम क्या है, तीसरा का नाम एम। यहाँ पर हम अभी 3 ठो ही ले रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। और जब ज़्यादा इसका उपयोग आएगा यहाँ पर तो आगे भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 3 ठो ले रहे हैं हम। अब बोलो नो, इसके हिसाब से लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले देखो ध्यान से, यहाँ पर के में कितना अटता है, वहाँ देखो के में कितना अटता है, 2 अटता है यहाँ पर। तो के को कितना देंगे, 2। एल में कितना, क्या 8 है मेरे पास, 6 में से 2 का इस्तेमाल कर लिए, कितना बचा, 4 बचा है। तो 4 बचा, 4 इसी को देंगे ना, इसमें 8 तक अटता है लेकिन 4 बचा है मेरे पास, 4 है तो 4 देंगे इसको। देखो तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया मेरे पास। सबसे पहले इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं तुम्हारे पास, इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास कितने हैं बोलो, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। अब प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन भी 6 है। लेकिन किसको दान किया जाता है, किसको ग्रहण किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को। प्रोटॉन जो है कहीं पर आता या जाता नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन बहुत भारी होता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 1838 गुना भारी होता है किसका, द्रव्यमान, प्रोटॉन। जितना इलेक्ट्रॉन होगा ना, जितना द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, उससे कितना गुना होगा ये, 1831 गुना भारी होगा। कौन बोलो, प्रोटॉन। ये बहुत भारी होता है, ये क्या होता है, हल्का होता है। इसलिए लेन देन में हम किसको देते हैं, इलेक्ट्रॉन को। देखो इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6। खर्च इतना कर दिए हम लोग, 6 कर चुके हैं। के को 2 दे दिए, एल को 4 दे दिए, 4 2 कितना हो गया, तो 6 खत्म हो गया यहाँ पर। और इलेक्ट्रॉन बचा मेरे पास क्या, नहीं बचा। तो एम कक्षा लेंगे यहाँ पर, नहीं लेंगे, इसको हटा देंगे। 2 ठो कक्षा होगा यहाँ पर, ताकि इलेक्ट्रॉन मेरे पास 6 ठो था, 6 ठो का इस्तेमाल हम कर चुके हैं। अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मेरे पास अब नहीं बचा है, इसलिए हम 2 कोमा क्या लिखेंगे, उसको 4 लिखेंगे। बोलो समझे। तो सबसे पहले बोलो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन। अब तुम जानता होगा अष्टक नियम, पढ़ा अष्टक नियम, बोलो क्या होता है अष्टक नियम, अष्टक नियम क्या होता है बताइए। अष्टक नियम वो नियम है, सुनना, अष्टक नियम वो नियम है जिसमें हम क्या करते हैं, बाहर वाला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पुराते हैं, 8। हर एक स्थिति, हर एक तत्व चाहता है अष्टक नियम का पालन करने के लिए। क्यों पालन करता है, क्योंकि 8 अगर बन जाएगा ना, ये हो जाएगा अस्टेबल। क्या हो जाएगा, अस्टेबल। नियम से ये कितना पुराना चाहेगा, 8। तो 8 पुराएगा तो इसको क्या चाहिए, 4 चाहिए ना, और 4 इलेक्ट्रॉन देंगे तब 8 बनेगा। तो देखो ध्यान से ये करेगा क्या, सुनो ध्यान से, इसको हटाते हैं। ये कार्बन करेगा क्या, समझना। जो चीज़ हम बता रहे हैं सीखना गौर से, तब समझ में आएगा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ये तो बस हाथ से निकल जाएगा। चलो देखो, समझो ध्यान से, समझना। ये क्या तुम्हारे पास कार्बन, क्या बोले, कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा इसको? अभी देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखते हैं और क्या लिखते हैं यहाँ पर, प्रोटॉन लिखते हैं। प्रोटॉन कितना है इसके पास, कितना था, 6 था। प्रोटॉन की संख्या तो सेम होगा, चेंज नहीं होगा, प्रोटॉन 6 ही रहता है, समझे। इलेक्ट्रॉन पहले कितना था, 4 2 कितना था, 6 था, और तुम इसमें कितना देगा, तब ना 8 बनेगा, यहाँ पर 4 लेगा तब ना 4 4 8 बनेगा लास्ट में। मतलब कितना लेंगे यहाँ पर, 4 देंगे, इसको 4 देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन देंगे यहाँ पर, तब बनेगा लास्ट में 8 अष्टक नियम से। अब 8 तो बनेगा यहाँ पर, लेकिन पहले कितना है बोलो, 4 2 6 है, और 4 दे देंगे तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10। अब प्रोटॉन चेंज नहीं होता है, प्रोटॉन 6 है तो 6 ही रहेगा। आया समझ में? या तो ये कर सकता है। अब बोलो कौन ज़्यादा है, प्लस, ये देखो प्रोटॉन मतलब प्लस, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, माइनस। दोनों में से कौन ज़्यादा है, माइनस। कितना ज़्यादा है, कौन, किसका प्रभाव ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का। ये प्रोटॉन है 6, इलेक्ट्रॉन हो गया कितना, 10। इन दोनों में से जो है इसका प्रभाव ज़्यादा है, माइनस का। कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो ये कार्बन पर आएगा 4 माइनस। कितना माइनस आएगा, कैसे आया माइनस, पता चला, माइनस की मात्रा 4 क्या है, ज़्यादा है, तो इसलिए कार्बन पे क्या जाएगा, 4 माइनस, समझे। अब उसमें बढ़ते हैं, एक और काम कर सकते हैं, सुनना। ये जो कार्बन है, कार्बन क्या कर सकता है, समझना ध्यान से। एक बार तो हम बता दिए 4 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 10 हो जाएगा। दूसरा क्या करेगा, समझना। के में कितना अटता है बोलो तो, 2 अटता है। इस एल को सुनना ध्यान से, इस एल को या तो तुम पूरा भरो, 4 है, और 4 देकर इसको पूरा क्या कर दो, भर दो, या इसको पूरा भर दो, या इसको पूरा क्या कर दो, खाली कर दो। जब खाली कर दोगे तो ये हट जाएगा, यहाँ से बचेगा क्या, के बचेगा। के में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। के में अटता कितना है, तो ये कक्षा फुल हो जाएगा ना। समझे बात को कि नहीं समझ में, बोलो, ऊंची आवाज़ कर रहा है, समझा इसको, बोलो। यहाँ पर क्या करना है, 4 इलेक्ट्रॉन को या तो इसमें 4 दे करके इसको भर दो, 4 4 कितना हो जाएगा, 8। तो वो काम हम कर दिए। दूसरा काम क्या करना है, या तो इसको पूरा भरना है, या पूरे क्या कर देना है, खाली कर दो इसको। खाली जब कर देंगे तो बचेगा कितना इलेक्ट्रॉन, 2। के देखो तो फुल है ना, फुल है ना, के यहाँ पर फुल है, के यहाँ पर। तो यहाँ पर, यहाँ से तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन, ये क्या तुम्हारे पास बोलो, प्रोटॉन। तो यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, 4 इलेक्ट्रॉन को हटाओगे ना यहाँ से, 4 को जब हटा देंगे तो क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, 2। और प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना रहेगा, प्रोटॉन चेंज नहीं होता, वो 6 ही रहेगा। अब बोलो कौन ज़्यादा है, इस बार कौन ज़्यादा है, प्रोटॉन। कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, प्लस वाला ज़्यादा है ना, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, +4 आएगा, समझे। तो कार्बन 2 काम कर सकता है, या तो वो क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये 8 बना लेगा, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10। या क्या करेगा, समझो ध्यान से, या क्या कर सकता है, यहाँ से ये 4 इलेक्ट्रॉन को हटा करके केवल के को फुल रख सकता है। जब 4 हटाएगा तो इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, 2, और प्रोटॉन कितना होगा, 6 होगा। चलो इसको लिखो, लिखो, इसके बाद बताते हैं। नाभिक होता है बीच में, नाभिक में कौन रहता है बोलो, प्रोटॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, लेकिन अभी कौन है, प्रोटॉन। कितना प्रोटॉन है, तो नाभिक के अंदर 6 प्रोटॉन है। इसके बाद कक्षा काटो, देखो के और क्या है, एल है। देखो यहाँ पर ये के हुआ और ये क्या हुआ, एल। यहाँ पर 2 कक्षा है, तुम्हारे पास के कक्षा हो गया और क्या हो गया, एल। के में देखो कितना इलेक्ट्रॉन हटेगा बोलो, के में कितना हटेगा, 2 हटेगा, 2। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितना टोटल, 10। पहले था यहाँ पर के में 2, एल में था 4, लेकिन अभी यहाँ पर देखना है कितना हो चुका है, 10। 10 में से कितना इस्तेमाल कर चुके हैं, 2 इस्तेमाल कर चुके हैं यहाँ पर। अब बचा कितना, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये
8। समझे? पहले देखो यहाँ पर हो क्या रहा था, समझो यहाँ पर क्या हो रहा था। यहाँ पर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी? 6। प्रोटॉन भी कितनी थी? 6। दोनों बराबर था ना? तो जितना प्रोटॉन उतना ही क्या इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अच्छा से संभाल पा रहा था। जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या इलेक्ट्रॉन। दोनों एक दूसरे को संभाल लेगा अच्छा से, काहे कि दोनों माइनस प्लस की मात्रा क्या है? सेम है। माइनस प्लस की मात्रा सेम रहेगा, दोनों आराम से संभाल लेगा एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? प्रोटॉन कितना है बोलो? 6। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। 6 प्रोटॉन क्या 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल पाएगा यहाँ पर? नहीं। तभी बराबर था तो संभाल लिया। लेकिन अभी प्रोटॉन है प्लस है 6, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। प्रोटॉन क्या करता है जानता है? जितना भी इलेक्ट्रॉन है ना तुम्हारे पास कक्षा में, उसको अपने अपने अंदर इस तरह से संभाल के रखता है, पकड़ के, आकर्षित करके। क्यों आकर्षित करता है बोलो? क्योंकि ये क्या है? प्लस, ये क्या है? माइनस। हाँ, ये बात है कि ये जाके गिरेगा नहीं इसके अंदर। ये बात समझो, इस जा कर के गिरेगा नहीं, क्योंकि ये गोल गोल घूमता है ना। गोल गोल जब घूमेगा इस पर 2 बल लगता है, एक बाहर की तरफ, एक कहाँ लगता है? अंदर की तरफ। दोनों बराबर बल लगता है। एक को बोलते हैं हम अभिकेंद्रीय बल, केंद्र की तरफ लगता है अभिकेंद्रीय बल। एक को बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, जो कहाँ लगता है? बाहर की तरफ। तो ये अंदर गिरेंगे नहीं। लेकिन ये बात है कि जितना भी प्लस है वो क्या करता है? सभी इलेक्ट्रॉन को क्या करके रखता है? पकड़ के रखता है यहाँ पर। समझे? यहाँ पर 6 प्रोटॉन किसको पकड़ के रखेगा? 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा। यहाँ पर क्या हुआ? 6 प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। यहाँ पे अच्छा संभाल नहीं पाएगा, इसीलिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण नहीं करेगा। ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा पता चला? क्यों नहीं करेगा बता तो? है समझा तुम लोग? इस बात को समझा? 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ग्रहण करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10। प्रोटॉन कितना रहेगा? 6 रहेगा। संभाल पाएगा वो? नहीं संभाल पाएगा, इसीलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन को नहीं लेता है। जब नहीं लेगा इलेक्ट्रॉन तो C पर -4 नहीं बनेगा, C -4 नहीं बनाएगा। अब वहाँ पर क्या दिक्कत है? वो भी नहीं बनाता है। वो देखो किस क्यों नहीं बनाता है, समझो। ये देखो नाभिक है तुम्हारा, समझना गौर से, समझे? यहाँ पे जो हम बताना चाहते हैं, यहाँ पर देखो तुम्हारे पास नाभिक के अंदर कितना प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है। कोई दिक्कत है? कक्षा देखो, पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा। बोलो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे? यहाँ पर शुरुआत में 2। यहाँ पर देखो कितना था? यहाँ पर 2 था। उसके बाद इसमें कितना था बोलो? 4 था। 2 3 4 5 6 हो गया। 6 हो गया टोटल। इलेक्ट्रॉन कितना है अभी टोटल? टोटल का बात करो। 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करता है तुम? इलेक्ट्रॉन को बोल रहा है ना इसको पूरा खाली करना है। खाली करने का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? यहाँ से निकालना। क्या करना? निकालना। शुरुआत में क्या करेगा तुम? इस इलेक्ट्रॉन को हटाएगा, निकालेगा इसको। अभी देखो 6 प्रोटॉन और 6 क्या है? इलेक्ट्रॉन। दोनों अच्छा संभाल के रखा है। कोई दिक्कत है? ये प्रोटॉन जो सभी इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है इस तरह से। अब होगा क्या? तुम क्या कर रहा है? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? यहाँ से निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? निकाल दिया। जब इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, एक इलेक्ट्रॉन को, और एक बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा हमें देनी पड़ती है। समझ में? इलेक्ट्रॉन जब खींच के निकालना पड़ता है ना, इलेक्ट्रॉन को जब निकालते हैं तो ऊर्जा देना पड़ता है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, जब इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इससे ऊर्जा क्या होता है? मुक्त होता है। समझ में? जब इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो ऊर्जा हमें देना पड़ता है, और जब इलेक्ट्रॉन खुद आके जुड़ता है तो इससे ऊर्जा क्या होता है? मुक्त होता है, बाहर निकलता ऊर्जा। खाली करना है ना, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या देगा तुम? ऊर्जा देंगे। निकालने के लिए ऊर्जा देना पड़ेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन, पहले 6 इलेक्ट्रॉन था, एक निकाल लिया तुम, कितना बचेगा? 5। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन, अब कितना प्रोटॉन कितना हो गया? प्रोटॉन है 6, इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 5। अब इसका प्रभाव इस पर ज़्यादा होगा कम होगा? ये ज़्यादा इस पर प्रभाव दिखाएगा ना, क्योंकि अब बचा ये हो गया प्लस हो गया 6 और माइनस हो गया 5, तो ये अपना प्रभाव इस पर क्या दिखाएगा? ज़्यादा दिखाएगा। उसके बाद क्या हुआ? तुम एक काम किया, एक इलेक्ट्रॉन को और यहाँ से क्या कर दिया? निकाल दिया। तो क्या होगा? एक और घट जाएगा, बचेगा कितना? 4। अब बोलो इस प्लस वाला का पावर इस पे ज़्यादा बढ़ेगा?
काहे कि प्लस ज़्यादा हो रहा है, माइनस क्या हो रहा है, प्लस एकदम उसको दबोच लेगा पकड़ के, एकदम माइनस को पकड़ लेगा एकदम मजबूती से। समझे बात को। फिर क्या किए, एक और निकाल दिए हम, काहे कि तुमको कितना निकालना है यहाँ से, 4 निकालना है। कितना निकाल पाया तुम, 1 2 3 निकाल पाया। कितना बचेगा यहाँ पर, 3 बचा। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3, प्रोटॉन कितना हो गया, 6। अब बताओ क्या होगा, ये आधा आधा नहीं हो गया, प्रोटॉन हो गया तुम्हारे पास कितना, 6 है, इलेक्ट्रॉन कितना है, 3, आधा आधा हो गया। आधा आधा होने से क्या होता है, ये जो है इसको पूरा अच्छी तरह से क्या कर लेगा, पकड़ लेगा एकदम। अब इसको जाने नहीं देगा, क्योंकि आधा आधा हो गया ना। अब यहाँ पर प्रोटॉन है 6, इलेक्ट्रॉन है 3 यहाँ पर, तो इसको जो है पूरी तरह से इस तरह से पकड़ लेगा। अब जो तुम सोचेगा कि अब हम चौथा इलेक्ट्रॉन निकाल ले इससे, वो कभी नहीं होगा, क्योंकि आधा आधा हो गया। ये पूरा मजबूती से प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। अब बोलेगा जितना निकालना था तुम निकाल लिया, अब जो है इलेक्ट्रॉन हम निकलने नहीं देंगे। समझे बात को। आधा आधा हो गया, उसको पकड़ लेगा। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन तुम नहीं निकाल सकता। अधिकतम कितना निकाल सकता है, 1 2 और यहाँ पर कितना, 3। अधिकतम हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, चौथा नहीं निकाल सकते हैं, काहे कि 50-50 बन गया चांस यहाँ पर। आधा आधा, देखो ध्यान से, ये पूरा है, ये हो गया आधा, तो ये पूरा आधा पर पूरा प्रभाव दिखा देगा। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम नहीं निकाल पाएंगे। 4 नहीं निकाल पाएंगे तो C पर +4 नहीं बनेगा। आया समझ में। इसका मतलब क्या, कार्बन पर ना ही कार्बन क्या नहीं बनाता है, कार्बन ना ही C-4 बनाता है, और कार्बन ना ही क्या बनाता है, C+4 बनाता है। आया समझ में इसको। लिखो इसके अंदर नीचे लिखना है कार्बन कहीं पे लिख दो, यहीं पे। हाँ, कार्बन अपना स्टक, कार्बन अपना स्टक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से पूरा करता है। हमको लगा ही बेकारे हम बता दिए तुम लोग यही चीज़, यही वाला जो बताया, बेफालतू का टाइम बर्बाद हो गया। समझ गया। तुम लोग सोच रहा होगा क्या कर रहे, माथा चाट रहे क्या सही में सोच रहा था क्या, लड़का बोला सही में सर। इसलिए बताए नू, कहा कि इलेक्ट्रॉन जब दान करते ना आता है प्लस, इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करते आता है माइनस। तो यहाँ पर ना ही ये बनेगा ना ही ये बनेगा। इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, साझेदारी। साझेदारी, साझेदारी मतलब साझा करता है। ये किस तरह से होता है देखो यहाँ पर बताते हैं। ये कार्बन है, देखो यहाँ पर क्या, ये कार्बन, कार्बन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना यहाँ पर देखो 4 है ना, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे 1 2 3 और ये क्या 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं डॉट के रूप में। बाह्यतम, बाहरी कक्षा कौन हुआ, इसको बोलेंगे बाहरी कक्षा। बाहरी कक्षा को हम किसके रूप में दिखाते हैं, डॉट के रूप में दिखाते हैं। यहाँ पर देखो ये हो गया, समझ गए। अब देखो यहाँ पर, अब इसके साथ सुनो ध्यान से, कार्बन अधिकतम अपना यौगिक, यौगिक समझ रहा है, सूत्र जो बताए थे तभी। कार्बन अपना अधिकतम यौगिक किसके साथ बनाता है जानता है, हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ, तुम जो है कार्बन का अधिक सूत्र देखा होगा, कार्बन में बहुत ज़्यादा ऐसा है सूत्र जहाँ पर कार्बन के साथ निश्चित तौर पे कौन आएगा, हाइड्रोजन। कभी कताल नहीं भी आ सकता है, लेकिन अधिकतम कार्बन जहाँ रहेगा वहाँ पर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उस सूत्र में तुमको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिलेगा ही मिलेगा। समझे। तो कार्बन अपना अधिकतम यौगिक किसके साथ बनाता है बोलो तो, हाइड्रोजन के साथ। देखो यहाँ पर समझो, हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन के पास कितना, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, एक होता है। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितना होता है, 1। परमाणु संख्या 1, इलेक्ट्रॉन भी 1 और प्रोटॉन भी कितना होगा, 1। आया समझ में। तो ये बात होता है। देखो यहाँ पर समझो, हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन आ जाएगा इस तरह से, यहाँ भी हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, आ जाएगा। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है बोलो, 1 है।
हाइड्रोजन अपना कितना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा? एक। ये भी कितना लेके आएगा? ये भी एक, ये भी एक। अब क्या करेगा बोलो? हाइड्रोजन को जो है कितना पुराना जानता है? हाइड्रोजन जो है वो पुराता है कितना? 2। काहे कि कक्षा क्या होता है? K और क्या होता है? L। K में जो है अभी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? एक है, तो K में कितना देंगे? 1 देंगे K में, और K में अटता कितना है? 2। इसको 1 का और जरूरत है तब ना 2 बनेगा यहाँ पर। इसका मतलब हाइड्रोजन का एक और क्या है? हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन का क्या यहाँ पर जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन को वहाँ पर जरूरत है। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। कैसे लेगा समझो ध्यान से। ये क्या करेगा? हाइड्रोजन अपना ये जो है इलेक्ट्रॉन आगे रख देगा, ये भी कहाँ रखेगा? आगे। दोनों क्या करेगा? हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक इसका ले लेगा इस तरह से। फिर देखो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन आगे रखेगा, ये भी आगे रखेगा इस तरह से। उसी तरह से ये जो है हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन इस तरह से ले लेगा। फिर उसी तरह से यहाँ देखो, समझना ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा? ये हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इसका ले लेगा इस तरह से। फिर ये हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक इसका ले लेगा इस तरह से। कार्बन को कितना चाहिए बोलो? कार्बन को कितना चाहिए? 4 है, और कितना चाहिए? 4। देखो कार्बन के पास कितना है? 1 2 3 4 है। कार्बन कितना चाहता? 8। तो एक काम करेगा, ये बड़ा सा इस तरह से गोला बना लेगा इस तरह से, और उसके अंदर देखो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कार्बन का खुद का कितना? 1 2 3 4 है, लेकिन इधर देखो आ गया कितना? 5 6 7, और ये कितना? 8। इसी को बोलते हैं हम साझेदारी। क्या बोलते हैं? साझेदारी। समझिए 8 कैसे पुराया? चलो उतारो उसको। 2 हाइड्रोजन को कितना चाहिए? 2 हाइड्रोजन देखो तो 2 लिया है। कार्बन के पास कितना था? 4 और कैसे लिया? हाँ, जितना भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था ना, वो 4 उस सभी को घेर लिया इस तरह से। 4 हो गया खुद का, 4 उस सभी का ले लिया। 4 कितना हो गया? 8। लेकिन ये दोनों नहीं बनाया था, ये दोनों नहीं बनाएगा, ना ही प्लस और ना ही माइनस।